सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ इस सेशन में हम लोग के रीड इंग्लिश लैंग्वेज 2 का मॉक टेस्ट 2 करेंगे। पहला मॉक टेस्ट हमने कल किया था, आज ये दूसरा टेस्ट होगा। बहुत शानदार क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के लिए वीनस टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है। इसमें 20 टॉपिक वाइज टेस्ट, 10 मेजर टेस्ट, इनके अलावा 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, कुल मिला के 1500 क्वेश्चंस की 1500 क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको दी जाएगी। हर एक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, हर एक टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। यदि अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको पहला फ्री टेस्ट अवेलेबल करवा दिया जाएगा। आप देख लेना किस स्तर की टेस्ट सीरीज हम करवाते हैं। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं आज के इस मॉक टेस्ट पे। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन है द इंटीग्रल अप्रोच ऑफ अ लैंग्वेज टेस्टिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग ऑफ। टॉपिक को अच्छे से देखिएगा, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है ये है टेस्टिंग लैंग्वेज टेस्टिंग इन डिफरेंट अप्रोचेस। यानी ये जो क्वेश्चन है ये आपका टेस्ट या फिर इवैल्यूएशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन है, अप्रोच वाले से नहीं है। ये इवैल्यूएशन वाले टॉपिक से है। अलग अलग जो अप्रोचेज होती हैं उनमें लैंग्वेज टेस्टिंग के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, वहां से ये क्वेश्चन लिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रल अप्रोच जो होती है, जिसको इंटीग्रेटिव अप्रोच भी कहते हैं, उसमें लैंग्वेज टेस्टिंग में क्या टेस्ट किया जाता है, किस तरीके से टेस्ट की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैंग्वेज इन कंटेक्स्ट। ये इसका सही आंसर है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके, देखिएगा। हमने बाकी सभी अप्रोचेज का भी यहां आपको बता दिया है ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। देखिएगा, टेस्ट इन integrative approach. This approach involves the testing of language in context. स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें। ये जो अप्रोच होती है इसमें लैंग्वेज की जो टेस्टिंग होती है वो कंटेक्स्ट, संदर्भ के आधार पे होती है। इज दस कंसर्न्ड, ये जो संबंधित है प्राइमरली विद, ये मुख्य रूप से जो इसका संबंध है मीनिंग एंड द टोटल कम्युनिकेटिव इफेक्ट ऑफ डिस्कस। इसका जो संबंध होता है वो मीनिंग से और टोटल इफेक्ट, संपूर्ण। वैसे भी इंटीग्रेटेड का मतलब संपूर्ण होता है। जो डिस्कोर्स होता है उसका संपूर्ण जो संप्रेषण प्रभाव होता है, इसका संबंध इससे होता है। जरूरी नहीं आपको इस बार इंटीग्रेटिव का पूछे, इस बार आपसे दूसरी अप्रोच का पूछ सकते हैं टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट इन एसे ट्रांसलेशन अप्रोच, एक टेस्ट की और अप्रोच होती है, वो कौन सी होती है? ऐसे ट्रांसलेशन अप्रोच। ये क्या करती है? भी ये टेस्ट करती है, यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ऐसे राइटिंग। इसमें मुख्य रूप से ऐसे राइटिंग होती है। देखिएगा, ये लिखा हुआ है, इसमें ऐसे राइटिंग होती है। इसमें ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन एंड ग्रामेटिकल एनालिसिस। इसमें जो जांच होती है लैंग्वेज की वो 3 तरीके से होती है। किस तरीके से? ऐसे राइटिंग करवा के देख सकते हैं आप पे, ट्रांसलेशन हो सकती है, ग्रामेटिकल एनालिसिस को जांचा जाता है, ये इसमें होती है। आगे देखिएगा, टेस्ट इन स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच। इस अप्रोच में टेस्ट किस प्रकार से क्या देखते हैं? द स्ट्रक्चरलिस्ट अप्रोच इन्वॉल्व्स स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। इसमें स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स होती है। विच स्ट्रेसेस, आपको अगर ये शब्द समझ में नहीं आए कि सर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, तो आगे इसको समझ लें। विच स्ट्रेसेस, जो किस बात पे जोर देती है? द इंपॉर्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस, ये कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस पे जोर देती है। एंड, और किस पे जोर देती है? एंड द नीड टू आइडेंटिफाई एंड मेजर, और उस चीज को आइडेंटिफाई किया जाए, मेजर किया जाए। किसको? द लर्नर्स मास्टरी ऑफ सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज। अगर इसमें आपको स्ट्रक्चरलिस्ट में एक बात याद रखनी है तो वो ये है कि ये क्या करती है कि लर्नर्स मास्टरी, ये जांच करती है बस
लर्नर्स मास्टरी ऑफ द सेपरेट एलिमेंट्स इन द टारगेट लैंग्वेज। क्लियर होगी, यानी सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज के जो अलग अलग तत्व होते हैं, कैसे, सच एज फोनोलॉजी, वेकेबलरी, ग्रामर, ये किस में जाती है, ये कौन सी अप्रोच में, चेकलिस्ट अप्रोच में। क्लियर होगी बात। फिर कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होती है, कम्युनिकेटिव टेस्ट आर कंसर्न प्राइमरली विद हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड, किस प्रकार से लैंग्वेज यूज की जाती है इन कम्युनिकेशन। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में तनाव था कि सर अलग अलग अप्रोचेज पढ़नी पड़ेंगी क्या। अरे ये अप्रोच का क्वेश्चन नहीं है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, और अलग अलग अप्रोचेज में किस प्रकार से टेस्ट होते हैं, वो क्या जांचते हैं, क्या मापते हैं, वो क्वेश्चन था जो मैंने आपको ठीक ढंग से क्लियर करने का प्रयास किया है। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चंस का स्तर जो है वो बहुत अच्छा है हमारा, आप देखिएगा इसमें। A complete information regarding the student is accumulated in, ये भी इवोल्यूशन का है। डायरीज में पहला ऑप्शन डायरीज है, दूसरा कम्युनिटिव रिकॉर्ड है, तीसरा चेकलिस्ट है, चौथा एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर एक बार इनको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दो कि होता क्या है वास्तव में ये। इसका आंसर जो है पहले वो देख लो। इसका आंसर है कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स। ठीक है, होता क्या है ये समझें कि जरूरी नहीं है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा बेटा कि जरूरी नहीं आपसे जैसे का तैसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, फिर कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देंगे। कम्युलेटिव रिकॉर्ड क्या होता है, देखो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है किसका, बच्चे का। ए परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ए स्टूडेंट, स्टूडेंट का परमानेंट रिकॉर्ड होता है विच इज केप्ट अप टू डेट बाय स्कूल, जिसको स्कूल एक अपडेट करके रखती है डे टू डे। इट, इसमें क्या क्या होता है, इट इज हिज एजुकेशनल हिस्ट्री, ये उसकी हिस्ट्री के जैसा होती है। विद इंफॉर्मेशन अबाउट, जिसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, अबाउट हिज स्कूल अचीवमेंट, उसके स्कूल में उसके क्या क्या अचीवमेंट रहे वो। अब देखो ये सब चीज़ें आती हैं इसमें, उसके स्कूल अचीवमेंट के क्या क्या उसने अचीवमेंट हासिल किए वो, उसके अटेंडेंस इसमें होती है, उसका हेल्थ रिकॉर्ड इसमें होता है, और उसके टेस्ट के स्कोर्स होते हैं, और बहुत अलग अलग जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें किस में रखी जाती हैं, कम्युलेटिव रिकॉर्ड में होता है। कम्युलेटिव का मतलब वैसे भी होता है सभी चीज़ों को मिला के जो किया जाता है वो कम्युलेटिव होता है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और है, तो फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है। जरूरी नहीं इस बार कम्युलेटिव पूछा आपसे, इस बार क्या पूछ ले, एनेक्डोटल भी पूछ सकता है। तो एनेक्डोटल फिर होता क्या है, एनेक्डोटल में क्या होता है, एन एनेक्डोटल रिकॉर्ड इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव, डिटेल्ड डिस्क्रिप्टिव विस्तृत नैरेटिव होता है, रिकॉर्डेड आफ्टर, जो रिकॉर्ड किया जाता है किसके बाद, आफ्टर ए स्पेसिफिक बिहेवियर। ध्यान दीजिएगा, कोई विशेष घटना के बाद, कोई विशेष बिहेवियर के बाद सब चीज़ों को देखा जाता है कि इस बिहेवियर की क्या वजह है, इसके क्या कारण रहे, इसके क्या प्रभाव रहे, सिर्फ वो एनेक्डोटल में होता है। ये भी क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसमें कुछ बिंदु और थे ऑप्शंस में। एक पॉइंट था रूब्रिक्स, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि रूब्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो रूब्रिक्स आप जानते हैं कि टूल होते हैं, ये जो इवैल्यूएशन टूल होते हैं वो है ये। रूब्रिक्स एक स्कोरिंग टूल होता है। अगर इतना भी समझ में आ गया कि रूब्रिक्स क्या होता है, पूछ लिया, उसमें ऑप्शंस अलग अलग आ गए और एक ऑप्शन आ गया कि भाई स्कोरिंग टूल होता है, तो आप समझ जाएंगे कि रूब्रिक्स क्या होता है। स्कोरिंग टूल होता है दैट आइडेंटिफाइज द वेरियस क्राइटेरिया, जो अलग अलग क्राइटेरियाज को आइडेंटिफाई करता है, रिलेवेंट टू एन असाइनमेंट, जो एक असाइनमेंट से संबंधित होते हैं, और लर्निंग आउटकम्स, जो लर्निंग आउटकम्स वगैरह से संबंधित होते हैं, उसके क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, ये हो जाएगी चीज। रूब्रिक्स क्या होता है, स्कोरिंग टूल होता है। फिर आपके पास ऑप्शन है कि चेकलिस्ट क्या होती है। ये उसी क्वेश्चन के अलग अलग ऑप्शन थे। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं, आपके जो भी क्वेश्चंस हो, ये क्वेश्चन मुझे किसी बच्चों ने ही भेजे हैं कि सर इनमें हमें बहुत कंफ्यूज है, आप इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। आपके भी यदि कोई क्वेश्चन इस प्रकार के हैं तो आप उनको, मैंने ऊपर व्हाट्सएप नंबर बताए हैं, आप अपना क्वेश्चन टाइप करके मुझे सेंड कर दें, अगले वीडियो में हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। चेकलिस्ट क्या होती है भाई, कंटेन्स लिस्ट ऑफ बिहेवियर्स और स्पेसिफिक स्टेप्स।
इस चेकलिस्ट में क्या होती है, एक लिस्ट होती है बिहेवियर्स की और स्पेसिफिक स्टेप्स की। जैसे समय पे आता है, आगे लिखा हुआ है हाँ और नहीं, तो आप बताएंगे जो बच्चा समय पे आता है उसको हाँ लिख देंगे, नहीं आता उसको नहीं लिख देंगे। अनुशासित है, एक में हाँ लिखा हुआ है एक में नहीं, तो आप हाँ लिख देंगे या नहीं लिख देंगे। इस प्रकार से चेकलिस्ट होती है। विच कैन बी मार्क्ड एज प्रेजेंट अब्सेंट, आप उसमें लिखते हैं प्रेजेंट अब्सेंट, कंप्लीट इनकम्प्लीट, यस नो, इस प्रकार से वो चेकलिस्ट होती है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इन सीएलटी लर्निंग में टीचर इज अ फैसिलिटेटर, बिल्कुल सही बात है, टीचर फैसिलिटेटर होता है, टीचर सहायक होता है, टीचर को पार्टिसिपेंट होता है, टीचर उनको व्यवस्था करके देता है। द प्राइमरी गोल इज फ्लुएंसी एंड एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, ये भी ठीक बात है। इसका जो प्राइमरी गोल होता है वो फ्लुएंसी होता है और एक्सेप्टेबल, जिस प्रकार की भाषा को स्वीकार किया जा सके। कंप्रेहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज शॉर्ट, ये भी ठीक बात है। ग्रामर एक्सप्लेनेशन, ये किसी बच्चे ने जो का त्यों भेजा है, मैंने वही ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था, इज अवॉइडेड, और ग्रामर की एक्सप्लेनेशन को अवॉइड किया जाता है। तो नीचे कोट्स दिए हुए थे ए बी सी डी, तो इसमें ए आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, आप आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं। ए टेस्ट यूज्ड टू प्रोड्यूस ए मार्क और ग्रेड, एक ऐसा टेस्ट जो मार्क या ग्रेड प्रोड्यूस करता है, बेस्ट जो आधारित होता है ऑन ईच स्टूडेंट्स अचीवमेंट, हर बच्चे के अचीवमेंट पर आधारित है, रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप, बाकी बच्चों के अपेक्षा में, बाकी बच्चों की तुलना में, यानी उनसे कंपेयर करके। तो इस प्रकार का टेस्ट कौन सा होता है, अचीवमेंट टेस्ट। ये हम आपको समझा चुके हैं बहुत बार, और ये पूछना भी नहीं चाह रहा अचीवमेंट टेस्ट के बारे में। ये जो क्वेश्चन है वो ये जानना चाह रहा है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में से इसका एक आंसर होगा। मैं दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर कौन सा है। देखिए एक्सप्लेनेशन, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट क्या होता है पहले ये जान लो, फिर आप आंसर ढूंढ लेना इसका। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, कल भी मैंने इसको नॉर्मेटिव टेस्ट के नाम से बताया था। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट मेजर्स, क्या करता है, मेजर करता है द परफॉर्मेंस ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप की परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर्स के एक ग्रुप की परफॉर्मेंस अगेंस्ट अनदर ग्रुप ऑफ टेस्ट टेकर्स, दूसरे ग्रुप के तुलना में। क्लियर हो गई बात ये। इसका मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन पूछा था, जब दूसरे ग्रुप से उसकी तुलना होती है, उसका कंपैरिजन होता है, उसके आधार पे उसकी परफॉर्मेंस को मापा जाता है, तब वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मिल गया आप लोगों को, उसका यही आंसर होना था इस क्वेश्चन का। फिर क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है, इसमें पहले से कोई क्राइटेरिया रखा जाता है, किसी दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ टेस्ट टेकर्स अगेंस्ट द क्राइटेरिया कवर्ड इन द करिकुलम, जो करिकुलम में जो क्राइटेरिया रखा जाता है, ए प्री डिटर्मिनेट स्टैंडर्ड, जो पहले से एक स्टैंडर्ड तय होता है उसके आधार पे है। छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, आप उनके आंसर्स ए बी सी डी मिला रहे हैं और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं। क्योंकि भाषा में, मैं फिर कह रहा हूं, भाषा में चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, क्वेश्चंस जो हैं उनकी भाषा बदल के आएगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप वहां उनके आंसर्स कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको जो की त्यों वहां क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे। देखिएगा, टेस्ट हुज रिजल्ट्स आर, ये क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा भाई, टेस्ट हुज रिजल्ट्स आर सीन बाय द स्टूडेंट टीचर्स, टेस्ट जिसका रिजल्ट स्टूडेंट और टीचर्स के द्वारा देखा जाता है, एज बीइंग यूज्ड, और फिर यूज किया जाता है टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस, इंपॉर्टेंट डिसीजन करने में, दैट इमीडिएटली एंड डायरेक्टली इफेक्ट देम, जो उनको तुरंत प्रभावित करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि क्वेश्चंस आप लोगों के ही भेजे हुए हैं और मैंने जो की तो क्वेश्चंस ले लिए हैं। जिस किसी को जो कंफ्यूज होता है भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा। तो वो कौन सा क्वेश्चन होता है, कौन सा टेस्ट होता है जिसका रिजल्ट तुरंत टीचर देख लेता है और फिर उसका क्या प्रभाव होता है जानने की कोशिश करता है। ये नहीं होता है
ये नहीं होता है, ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब आप जानते हैं समेटिव और फॉर्मेटिव होता है। समेटिव और फॉर्मेटिव में अंतर ये होता है, फॉर्मेटिव जो होता है वो फीडबैक देता है, उसका रिजल्ट तुरंत आता है टीचर और बच्चों के पास, और फिर उससे क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। तो इसका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। समझ गए ये बात आप लोग? आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से फॉर्मेटिव असेसमेंट की कौन सी विशेषता है? पहला क्वेश्चन देखिएगा, इन दिस द लर्निंग लेवल एंड क्लास लेवल ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन क्लास आर डिटरमिन्ड। इसमें क्लास का और उस बच्चे का लर्निंग लेवल देखा जाता है, ऐसा नहीं होता है फॉर्मेटिव में। डायग्नोस्टिक एंड क्यूरेटिव, ये बहुत सही बात है कि जो फॉर्मेटिव का होता है वो डायग्नोस्टिक होता है और क्यूरेटिव भी होता है। क्यूरेटिव का मतलब रेमेडियल का ही दूसरा नाम है क्यूरेटिव। क्योर करना, किसी चीज़ को ठीक करना, रेमेडी देना वो भी एक ही बात है, किसी चीज़ को रेमेडी देना, इलाज करना, तो क्यूरेटिव होता है, न केवल डायग्नोस्टिक होता है। फिर देखिएगा डायग्नोस्टिक टेस्ट में और फॉर्मेटिव टेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर डायग्नोस्टिक टेस्ट भी वैसा ही होता है, फॉर्मेटिव भी वैसा होता है। डायग्नोस्टिक में सिर्फ डायग्नोसिस होता है, जबकि फॉर्मेटिव में डायग्नोसिस के साथ रेक्टिफिकेशन भी होता है, उसको ठीक भी किया जाता है, उसका क्यूरेटिव भी होता है, वो ठीक है, क्योर भी होता है। तो इसका सही आंसर यही है, इट इज डन एट द एंड ऑफ द सेशन, ये समेटिव होता है। इट्स मेन पर्पज इज टू डिटरमिन द प्लेस, ये भी नहीं होता है, ये भी समेटिव का ही होता है। आगे देखिएगा, नन ऑफ द टीचर्स सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स। नन बड़ा कंफ्यूज वाला है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ठीक है। कब सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, बहुत कंफ्यूजिंग मामला है। लेकिन इसमें देखिएगा देयर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 100% क्या है, प्लूरल है, और यहां आना चाहिए प्लूरल आना चाहिए। अब कहेंगे सर एग्जाम में यदि आ जाता है तो इसको सिंगुलर लिखे प्लूरल लिखे। माना यह जाता है कि जब नन के बाद कोई प्रोनाउन नहीं होता है तो ये प्लूरल माना जाता है, जिससे नन है ऐसा आता है, और नन ऑफ आता है तब ये सिंगुलर माना जाता है, जिससे ऐसे ये सिंगुलर माना जाता है। लेकिन अब ये सिंगुलर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या गया है, देर आ गया है। तो ये चीजें आपके क्लियर होनी चाहिए। हाउ मैनी लैब्यूडेंटल कॉन्सोनेंट्स आर देयर? लैब्यूडेंटल कितने होते हैं? लैब्यूडेंटल 2 होते हैं। कौन से? फै और वै होते हैं। समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। लैबियो और डेंटल यानी लिप्स भी और कौन, डेंटल दांत भी। लैब्योडेंटल इन्वॉल्व्स द लोअर लिप और अपर टीथ इसमें होता है। इतनी आपको एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एग्जाम में शायद, तो ये ध्यान रखना। लैब्योडेंटल तो 2 चीजें होती हैं इसमें। कौन से होते हैं इसमें? फै और वै इसमें होते हैं। चलो आगे देखते हैं। द इनपुट या रिसेप्टिव स्किल्स ए चाइल्ड हियर्स इन ईच लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में बच्चा सुनता है, मे अफेक्ट वोकैबुलरी साइज, उससे उस बच्चे की वोकैबुलरी साइज प्रभावित होती है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट, कौन से प्रिंसिपल के अनुसार जो ये कहता है, क्या कह रहा है ये, बच्चा हर एक भाषा में सुनता है, उस सुनने के अनुसार उसकी जो वोकैबुलरी है उसकी साइज बनती है। जो जितना ज़्यादा सुनता है उतनी ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी हो जाती है, ठीक है। ये देखिएगा LSRW, भाषा को तो सुनने से ही सीखा जा सकता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा है। ए चिल्ड्रन लर्न व्हाट दे हियर द मोस्ट, एक बच्चा उसको सबसे ज़्यादा सुनता है, उसको सबसे ज़्यादा सीखता है जो सुनता ज़्यादा है। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर इंटरेस्ट, बात तो ठीक है लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। अपना इंटरेस्ट से सीखता है लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। चिल्ड्रन लर्न बेस्ट मीनिंगफुल, इससे भी संबंधित नहीं है। चिल्ड्रन लर्न मोर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज देन पैसिव, बात तो ये भी ठीक है कि बच्चा इंटरेक्टिव होता है तब ज़्यादा सुनता है, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ रिसेप्टिव वाला बताया तो हम इसका आंसर करेंगे ए करेंगे कि बच्चा जितना ज़्यादा सुनता है, जिस चीज़ को जितना ज़्यादा सुनता है वो उसको उतना ही सीखता है। इस प्रकार के अप्लाइड क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अब आज के इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बाकी बचे हुए क्वेश्चन वो कल करवा देंगे। सी बी ए टीचर, कैन, मे, माइट, शुड। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं मॉडल में,
वे बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। हालांकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको बताएगा कुछ न कुछ। जिस तरीके से सी डैश 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 बी ए टीचर, सी ठीक है स्पीक्स ए लॉट, या फिर सी ऑलवेज प्रीचेज, वो हमेशा प्रीच करती रहती है, वो हमेशा इस टाइम पे स्कूल जाती है। इस प्रकार का कुछ आपको होगा तो आपको एक संभावना बनेगी, और उस संभावना के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होगी, तब आप क्या लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो अगर आगे ऐसा कुछ होता तो मस्ट लिखते हैं। जिस तरीके से क्या होता है, ये सी मस्ट बी अ टीचर, यानी सी प्रीचेज अ लॉट, वो बहुत ज्यादा उपदेश देती है। सी मस्ट बी ए टीचर, वो क्या हो सकती है कि टीचर हो सकती है। ठीक है, अब इस प्रकार के जो ऑप्शंस हैं इनमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे जो क्लियर नहीं होते हैं। अब क्लियर कैसे नहीं लिखेगा, सी कैन बी ए टीचर, वो एक टीचर बन सकती है, बिल्कुल ठीक बात है, थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी है, हर आदमी बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो टीचर क्यों नहीं बन सकता। ठीक है, सी शुड बी ए टीचर, कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ने में ठीक ठाक है, टीचर उसको कहता है कि यार तेरे को तो एक अध्यापक बनना चाहिए, तो बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, तो सी शुड बी ए टीचर हो सकता है। ठीक है, सी माइट बी टीचर। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आप लोगों को किसी मॉडल पेपर में मिल गए या किसी टेस्ट पेपर में मिल गए जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से डरने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम में आपको स्पष्ट क्लियर मिलेगा कि आपसे क्या पूछना चाह रहा है। तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजा था, इसका एक्सप्लेनेशन हो गई। थैंक यू वेरी मच।